योगस्थः कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्धया सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। तो भगवान ने यहाँ पर ज्ञान योग पूर्ण कर दिया। क्या भगवान कर्म योग के विषय में बता रहे थे कि कर्म करो, कर्म पर अधिकार है पर फल पर नहीं। कर्म ना करने में तुम्हारी आसक्ति ना हो, ठीक है। और हे धनंजय, अब इस श्लोक का जो अर्थ है, हे धनंजय तू आसक्ति का त्याग कर, सिद्धि और असिद्धि में समबुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ अपने कर्तव्य कर्मों को कर, क्योंकि समत्व ही योग कहलाता है। दूरेण हयावरम कर्म बुद्धि योगान धनंजय बुद्धौ शरणम अन्वेगच्छ कृपणा फल हेतव। बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है, इसलिए हे धनंजय तू समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल हेतु बनने वाले अत्यंत ही दीन है। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि बुद्धि योग का यदि यहाँ पर दो काम है, या तो तुम सकाम कर्म करो या फिर बुद्धि योग या कर्म योग को अपना लो। सकाम कर्म करोगे तो तुम्हारे पुण्य बढ़ेंगे तो उससे तुम्हें फल मिलेगा तो तुम्हारे कर्म बंधन से मुक्ति नहीं मिलेगी तुम्हें। इसलिए सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। बुद्धि योग के कंपैरिजन में सकाम कर्म एकदम छोटी कैटेगरी का है। इसलिए हे धनंजय तू समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात समत्व, मतलब अपनी बुद्धि को सम कर ही कुछ ना कुछ कर। तो ये अपनी बुद्धि को दोनों भावों में एक जैसा रखना ही पड़ेगा और दूसरा कोई उपाय नहीं। अगर तुम्हें उच्च श्रेणी का फल चाहिए या तुम्हें सब कर्मों से मुक्ति चाहिए तो समबुद्धि में स्थित हो जा, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल हेतु बनने वाला अत्यंत दीन है। सकाम कर्म करने से फल बन जाएंगे, तो फल बनेंगे फिर फल के तुम्हें भोगने पड़ेंगे, कर्मों के फल भोगने पड़ेंगे। बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् जो गाय युजुस्व योगः कर्मसु कौशलम। यहाँ मेरा नाम आ गया। तो समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इसलिए इससे तू समत्व रूप योग में लग जा। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता और अर्थात कर्म बंधनों से छूटने का उपाय है। भगवान ने बता दिया, अगर कर्मों के बंधनों से छूटना है तो समत्व में स्थित होना पड़ेगा। समत्व में स्थित हुए तुम कर्मों के फल से नहीं मुक्त हो सकते, कर्म बंधनों से नहीं छूट सकते। तुम्हारा कर्म बंधन चलता है, तुम्हारा जन्म मृत्यु होती रहेगी और तुम दुख भोगते रहोगे। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंधन विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्यनायमम्। क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फलों को त्याग कर जन्म रूपी बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त होते हैं। जिन्होंने समबुद्धि में अपने आप को स्थित कर लिया है। समबुद्धि का मतलब क्या होता है? समबुद्धि न्यूट्रल, यहाँ भी है ना। हाँ, समबुद्धि वही सिद्धि असद्धि में सम, खुशी जो सुख में एकदम खुशी ना होना, दुख में एकदम दुखी ना होना, दोनों में एक जैसे रहना। समझे? समबुद्धि युक्त पुण्य और पाप, इन दोनों देखो, समबुद्धि पुरुष पुण्य और पाप दोनों के इसी लोक में त्याग कर देता है। अब जो समबुद्धि है, जिसने देखो, जब तुम पुण्य में उछलोगे तो तुम्हारे आगे काम करने की और इच्छा होगी, ठीक है, तुम्हारी नई इच्छा जन्म लेगी। उस इच्छा से वशीभूत होकर तुम नया कर्म करोगे और फिर नया कर्म करोगे, फिर तुम्हें नया फल मिलेगा। अब वो चाहे तो पाप मिलेगा या पुण्य मिलेगा। पाप मिला तो तुम दुखी होगे तो तुम फिर दूसरा उपाय ढूंढोगे, अब कुछ ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। तो एक तरह से तुम उस जाल में फंसते चले जाओगे। इस जाल से निकलने का एक ही तरीका है, दोनों में समान बुद्धि रखना। तुम्हें दुख हो रहा है, चुपचाप रहो, दिमाग को एकदम शांत रखो कि ये मेरे को दुख जो मिल रहा है, ये मेरे पूर्व जन्मों के कर्म है, वही मिल रहा है मुझे।
चुपचाप सह जाओ। पाप जो मिल रहा है मुझे, ठीक है, पाप कर्म का जो दंड मिल रहा है मुझे, वो भी चुपचाप सह जाओ, ठीक है। अगर तुमने कुछ भी किया तो तुम्हारा नया कर्म बन जाएगा, नया कर्म बन गया फिर तुम्हें वो कर्म भोगना पड़ेगा, और पता नहीं कब कब वो भोगने को मिले, क्या पता अगले 10 दिन बाद भोगने को मिले वो कर्म का फल, कर्मों का फल आए। इसलिए अभी त्यागो, अभी अपनी बुद्धि को समत्व में स्थित कर लो, तो तुम अभी से मुक्त होने स्टार्ट हो जाओगे। हम यहाँ पर मुक्त होने आए हैं बेसिकली, हम हर बंधन से मुक्त होने हैं। अभी हम बंधन में बने हैं, शरीर के बंधनों में, संबंधों में बने हुए हैं, ठीक है, इन सब चीजों में बने हुए हैं। हम हर चीज से मुक्त होने आए, आनंद को प्राप्त करने आए हैं। वो आनंद कैसे प्राप्त होगा? जब हम सम बुद्धि को अपनाएंगे। इसलिए क्योंकि सम बुद्धि है युक्त, जब कोई इंसान सम बुद्धि में स्थित हो जाता है तो वो कर्मों से उत्पन्न होने वाले फलों का त्याग कर देता है और जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है और निर्विकार परम पद को प्राप्त करता है। निर्विकार परम पद, जिसमें कोई विकार नहीं होता, कोई दोष नहीं होता है, जहाँ आनंद ही आनंद होता है, परमानेंट आनंद। यजा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यक्तित ऋष्यसि ऋष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम शोतव शोतवस्य शोतस्य च। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुनने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। बेसिकली जब तुम्हारी बुद्धि को ये सही सही ज्ञान हो जाएगा कि हाँ इसमें जो लिखा है ये सही है, तुमने अनुभव भी कर लिया कि हाँ पुण्य जब ही हम लोग जैसे खुश होते हैं तो हमारे अंदर एक स्फुरणा होती है जिससे नए कर्म करने की हमें अभिमान जागता है कि हाँ मैंने ऐसा किया तो मेरे में अभिमान जागा। अभिमान जागा फिर तुम्हारा नया कर्म करोगे, अगला कर्म करोगे, क्या पता अगली बार विफल हो जाओ, या फिर मान लो चलो सफल हो गए तो वो अभिमान बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। फिर एक मौका आएगा जब तुम असफल हो गए, असफल हो गए वहां फिर तुम टूटोगे, ठीक है, दुखी हो गए, दुखी होकर फिर तुम क्या पता कुछ गलत काम करो या क्या पता उसको फिर करने में लग जाओ, तो उसमें तुम्हारा समय ऊर्जा और बहुत सारा जीवन व्यर्थ होगा, तो तुम मुक्त नहीं हो पाओगे उस चीज से। हम यहाँ मुक्त होने आए बेसिकली। तो जिस काल में तुम्हारी बुद्धि जो है इस मोह रूपी, इसको सबको मोह कहा है, इन सब चीजों, ये तुम्हारे अंदर मोह है, जो तुम खुश हो रहे हो दुखी हो रहे हो, ये तुम्हारे अंदर का मोह है और कुछ नहीं है। ये कोई सत्य वस्तु नहीं, ये तुम्हारे अंदर का खुला मोह है बस। जैसा अर्जुन वहां पर देखकर एकदम शोकाकुल हो गया कि मेरे संबंधी है मैं इनको नहीं मारूंगा, तो अपने कर्तव्यों से भाग गया। तुम्हारे कर्तव्य क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है, उसको तुम्हें हमेशा देखते रहना है। इसलिए तुम अपने मोह का त्याग करो। जब तुम अपने मोह का त्याग कर दोगे तुम्हारी बुद्धि इस मोह के दलदल को भली भांति पार कर जाएगी। उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले जो भी तुमने सुने हैं कि हाँ भाई ये कर्म करोगे तो ऐसा होगा, वो कर्म करोगे तो ऐसा होगा, इसका ये फल मिलेगा, उसका वो कर्म फल मिलेगा, इन फलों से तुम मुक्त हो जाओगे और वैराग्य को प्राप्त हो जाओगे। वैराग्य मतलब हर चीज से डिटैचमेंट, अब कुछ नहीं चाहिए मुझे, मैं अपने आप में ही पूर्ण हूँ, संतुष्ट हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए अलग से, तो तुम्हारे अंदर ऐसा भाव आ जाएगा। इसी को वैराग्य कहते हैं। हर चीज से डिटैचमेंट हो जाए, खुद के शरीर से भी डिटैचमेंट हो जाए, खुद के शरीर को भी सजाने की कोई वो लालसा नहीं रही, ठीक है, दूसरों के सामने अच्छा दिखने की कोई वो नहीं रही, हर चीज से मतलब सांसारिक वस्तुओं से दूरी बन गई, ठीक है, हर चीज में बोरिंग लगने लगी कि अब इन सब चीजों में वो है ही नहीं कुछ। क्यों? क्योंकि तुमने ब्रह्म को चख लिया, ब्रह्म का जब तुम्हें अनुभव होगा तो ये सब तुम्हें फीके लगने लगेंगे, इसलिए तभी वैराग्य जाग जाता है तुम्हारे अंदर। शिव की भी प्रतिपन्ना देखने तो कहाँ पे? यहाँ पर है। अब यहाँ पर देखो एक गीता में वो गाने भी आता है कि मतलब घर में नहीं आता। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल की भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तो सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक परलोक सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। जो भी तुमने भोग सुने हैं ना इन सब चीजों के, इसको भगा दो। चलो जिसके तुमने भोग भोगने हैं उन सब से तुम्हारे अंदर वैराग्य जागृत हो जाएगा।
संभोग है, बेसिकली तो सबको संभोग ही चाहिए, उससे भी वैराग्य आ जाएगा, चाहिए ही नहीं मुझे, इससे भी ऊंचा मुझे मिल चुका, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, ये भी वो मेरे सामने फीका है, जिसको मैंने चखा है उसके सामने ये भोग भी फीका है। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थित्यति निश्चला समाधवा चला बुद्धिस्तदा योगवाप्ससे। भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल स्थिर ठहर जाएगी तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। समझे? जब तुम भली भांति तुम्हारी बुद्धि सब चीजों को पार करके योग में स्थित होगी, समझ में, तब तुम परमात्मा में अनुभव करोगे कि तुम और परमात्मा दो नहीं एक ही हो, जब तुम परमात्मा से मिलोगे। अब यहाँ पर अर्जुन का प्रश्न आता है, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधीः किम प्रभाति शेत किमासीत व्रजेत किम। इस प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुई स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, मतलब उसके लक्षण बताइए। कि जो परमात्मा को यहाँ पर बोला ना कि परमात्मा में नित्य संयोग हो जाएगा, तो परमात्मा में नित्य संयोग तब होता है जब कोई इंसान समाधि में पहुंच जाता है, तब उसे ये अनुभव होता है। यहाँ पे हे केशव बोला है। हाँ, हे केशव बोला है। समाधि में स्थित, तो समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुई स्थिर बुद्धि, यही बुद्धि जो पीछे जब अचल स्थिर ठहर जाएगी तुम्हारी बुद्धि कहाँ? परमात्मा में, तब तुम समाधि में स्थित हो जाओगे। तो समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त स्थिर बुद्धि पुरुष के क्या लक्षण है? स्थिर बुद्धि कैसे चलता है, बोलता है, कैसे चलता है, कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है। हाँ। मतलब जो इंसान को मतलब समबुद्धि है, मतलब हाँ, जो परमात्मा में स्थित हो चुका है, जिसकी बुद्धि परमात्मा में स्थित हो चुकी, जो समाधिस्थ हो चुका है, उसके लक्षण क्या बताए गए? ठीक है। अब ऐसा नहीं कि वो बैठा हुआ है ऐसे, ठीक है, शांत, जरूरी नहीं वो समाधि में स्थित हो, चलता फिरता आदमी भी समाधि में स्थित हो सकता है, परमात्मा तत्व में स्थित हो सकता है। अरे वही हुआ ना कि जिसको फर्क नहीं पड़ता यार। पहले प्रश्न का उत्तर देते हुए स्थिर बुद्धि पुरुष को समस्त कामनाओं से रहित तथा आत्मा में ही संतुष्ट बतलानी। अब यहाँ पर श्री भगवान वाच क्या कहते हैं, इसका उत्तर देते हैं, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मये वातान तुष्टः स्थित प्रज्ञस्थ ततो चते। ठीक है। चलो, तो यहाँ पर भगवान अर्जुन के पहले प्रश्न का उत्तर देते हैं, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है, मतलब अपनी इच्छा से त्यागता है, किसी की जबरदस्ती नहीं त्यागता, अपनी इच्छा से त्यागता है, भली भांति त्याग देता है और आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, खुद से खुद में ही संतुष्ट रहता है। यहाँ आत्मा का मतलब खुद में ही संतुष्ट रहता है, सेटिस्फाइड रहता है। भगवान वाली बात को फिर से पढ़ो, क्या है भगवान, कहाँ से वो जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था ना, अर्जुन ने यहाँ पूछा कि समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुई स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है। तो यहाँ अर्जुन पूछता कि जो जिसकी बुद्धि समत्व योग में स्थित है, सम बुद्धि में स्थित है, उस पुरुष के लक्षण क्या है। तो उसके लक्षण बताते हैं भगवान कि हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं का भली भांति त्याग देता है और आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थिर प्रज्ञ कहा जाता है। तो वो पुरुष
स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। स्थित प्रज्ञ मतलब क्या होता है? दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोध स्थिर धीर मन ऋच्यते। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसका मन उद्विग्न नहीं होता, सुखों की प्राप्ति से जो सर्वथा निस्पृह है, ये तुम अपने लिए तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है, या कह लो स्थिर प्रज्ञ कहा जाता है। अच्छा ठीक है, इसको ही पढ़ते ये लास्ट हो जाएगा हमारा। ये देखो, सबसे पहले यहाँ पे अर्जुन ने पूछा सवाल कि कैसा होता है, ठीक है। उसके बाद भगवान क्या बता रहे, हे अर्जुन, जिस काल में मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। स्थित प्रज्ञ मतलब क्या होता है? स्थित प्रज्ञ ये बताया, जो ना दुख में दुखी हो ना खुशी में फूले, अपने आप में संतुष्ट का, वो स्थित प्रज्ञ है। जिसको ना ये इसको पढ़ लो उत्तर मिल जाएगा तुम्हें। अच्छा, तो यही बोले ना कि स्थित मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है, उसके बाद क्या आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है ना, कि खुश रहने के लिए किसी और की सहायता की जरूरत नहीं है। और उसका दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, भाई ये तुम्हारे लिए कि भाई ये थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, भाई मेरे को इंटर्नशिप करना है, उसको कोई एक्सटर्नल चीज चाहिए ही नहीं खुश होने के लिए, खुद को फॉलो भी करो। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसमें मन में उद्वेग नहीं होता, समझे? तुम समझ लो, उद्वेग नहीं होता। सुखों की प्राप्ति में जो सर्वदा निष्क्रिय है तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मन स्थिर बुद्धि कहा जाता है। अभी अच्छा, इसमें ये बता रही है आई थिंक आगे भी होगा कि इसको अचीव कैसे करते हैं। हाँ, आगे बताते हैं, है ना। और क्या, वही सब उत्तर आगे मिल जाएंगे। अबे मैं तो वही तो बोला तुम्हें कि हम लोग को भाई छोटा सा चाहिए था, हम लोग उससे, ये तो भाई नॉर्मल चीज है कि हाँ हो तो जाता है सब इंसान, है कि नहीं। कोई प्रॉब्लम आता है कि भाई अभी यार सुबह में मुझे 6 बजे जाना है, 8 बजे आना है, ये वो करना है कि नहीं, इतने सारे काम है, वो तो हो ही जाता है इंसान थोड़ा सा, है ना। बट हमें इसी चीज का यहाँ तक पढ़ेंगे बस, ठीक है। चलो कोई नहीं, एक बस बचा। यह सर्वत्रान्भिस्नेह तत्व प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। मतलब जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित, मतलब जो ना दूसरे से प्रेम करता है ना दूसरे बैर रखता है, ना हमें आपसे प्रेम है ना हमें आपसे दुश्मनी है, वो शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर ना प्रसन्न होता है। जो तुम्हें चाहिए, क्या चाहिए तुम्हें? कोई भी वस्तु बताओ जो तुम्हें चाहिए। नौकरी, पैसा। नौकरी चाहिए, नौकरी मिले तो ना खुश नहीं होना और ना मिले तो दुखी ना होना। जो ऐसा है पुरुष है, मिलने पर ना खुश हो और ना मिलने पर ना दुखी हो, ऐसा पुरुष। और ना किसी से द्वेष करता है, ना प्रेम करता है ना द्वेष करता है, दोनों बातें हैं। किसी से नफरत भी नहीं कर सकता। हाँ, प्रेम आसक्ति पैदा करती, नफरत घृणा पैदा करती है, तो दोनों ही नहीं करना। इसलिए जो ना द्वेष करता है ना प्रेम करता, उसकी बुद्धि स्थिर है। ठीक है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल बताया गया है। यदा संघर्षे चायम कूर्म अंगानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। और कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है खतरा आने पर, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। ऐसा समझना चाहिए। तो यहाँ पर भगवान, अब हम लोग यहीं पर इसको पूर्ण करते हैं। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। कल ये 3 श्लोक को कैसे पढ़ेंगे? तो जैसे कछुए का उदाहरण दिया, जैसे कछुए के पास तुम ऐसे उंगली ले जाओ तो सब अपने चारों हाथों को, सिर को अंदर समेट लेता अपने शैल में। वैसे ही जैसे ही स्थिर बुद्धि पुरुष के पास भोग आते हैं तो वो अपने मन और इंद्रियों को अपने अंदर समेट कर बैठ जाता है, आत्मा में संतुष्ट होकर बैठ जाता है। नहीं, मुझे होना ही नहीं, मैं अपने आप में संतुष्ट हूँ, मुझे एक्सटर्नल कुछ नहीं चाहिए। वो होता है स्थिर बुद्धि पुरुष, या कह लो स्थिर प्रज्ञ पुरुष। तो कल फिर से पढ़ेंगे ये वाला श्लोक। ये तीनों श्लोक इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे। बिल्कुल इंपॉर्टेंट।